नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद प्रदेश की राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है। जहां बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला है, तो वहीं कांग्रेस चुनावी बैतरणी पार करने के लिए पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी का सहारा ले रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हिमाचल में चुनाव प्रचार करेंगे। तो उधर कांग्रेस की ओर से अब तक प्रियंका ही चुनावी मैदान में उतरी हैं। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त राहुल गांधी भी हिमाचल में आ सकते हैं, फिर भी इनकी चुनावी रैलियां कम होंगी। इनके अलावा कांग्रेस के अन्य नेता भी मैदान में उतरेंगे, लेकिन अभी ये तय नहीं है। अधिक जिम्मेदारी प्रियंका गांधी पर ही होगी। खुद अनुभव होगा कि एक नई राजनीति, एक अलग राजनीति जो आपकी भलाई के लिए चलती हो। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए सोमवार को प्रियंका गांधी वाड्रा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिले मंडी में पहुंची। प्रियंका गांधी ने सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर दोनों नेताओं को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रियंका ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदिरा गांधी ने देश को जोड़ने का काम किया। प्रियंका ने गुजरात के मोरबी में हुए हादसे पर भी दुख जताया और मृतकों की आत्मा की शांति के लिए मंच पर ही मौन रख श्रद्धांजलि दी। अपनी दादी इंदिरा गांधी के नाम को एक बार फिर से इस्तेमाल करते हुए प्रियंका ने कहा कि इंदिरा का हिमाचल से प्रेम और स्नेह का रिश्ता रहा है। गांव-गांव में मेरी दादी की बातें होती हैं। उनके गुजरने के बाद देश की राजनीति बदल गई। आज पैसे और मीडियाबाजी का बोलबाला है। या हिमाचल के किसी गांव में मैं जाती हूँ तो कोई कहता है कि हमने आपकी दादी जी को देखा था, और आदर के साथ, प्रेम के साथ ये बातें कही जाती है। तो ये क्यों है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। क्या खासियत थी इंदिरा जी में कि आज 40 साल बाद भी देश भर में उनके प्रति सम्मान, आदर की भावना है। उनके गुजर जाने के बाद देश की राजनीति बहुत बदल चुकी है। आप सब मुझसे अच्छी तरह जानते हैं, आज की राजनीति में पैसों का बोलबाला है, स्वार्थ का बोलबाला है। प्रियंका गांधी ने दावा किया कि हिमाचल प्रदेश का जब गठन हो रहा था तो कई लोगों ने इसका विरोध किया। कई कहते रहे पहाड़ी प्रदेश नहीं चलेगा। इंदिरा गांधी और यशवंत सिंह परमार ने हिमाचल प्रदेश बनाया। यहाँ समर्पण की परंपरा है। हिमाचल के लोगों में खुददारी है और इस परंपरा को नहीं बदल सकते। जनता ने जो 5-5 साल वाली सरकार बदलने की परंपरा बनाई है वो बड़ी अच्छी है। नेताओं को अपनी सच्चाई का पता चलता है। देश में माहौल ये था कि लोग कह रहे थे कि ये प्रदेश बना रहे हैं, ये प्रदेश चल नहीं पाएगा, चलाने के लिए पैसा नहीं है, ये इंदिरा जी गलत कर रही हैं। लेकिन इंदिरा जी का विश्वास था आप पर। वो जानती थी कि हिमाचल प्रदेश को हिमाचल की जनता बनाएगी। इंदिरा जी को पूरा विश्वास था कि आप ही हिमाचल प्रदेश को बनाएंगे। इस बार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ओर से बीजेपी के खिलाफ बेहद आक्रामक रुख अपनाए जाने की रणनीति सामने आ रही है। कांग्रेस का आरोप है कि पिछले 5 सालों में बीजेपी के शासनकाल में हिमाचल प्रदेश विकास के मामले में काफी पिछड़ गया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में बीजेपी विरोधी लहर का लाभ लेकर और महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाकर सत्ता में वापसी करने की कोशिश में जुटी है। वहीं बीजेपी हिमाचल में हर हाल में जीत दर्ज करना चाहेगी। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पीएम मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, और ये सच भी है कि मौजूदा सरकार जनता के बीच अपनी उपलब्धि कार्ड को चमकाने की बजाय पीएम मोदी के करिश्मे की चर्चा ज्यादा जोर शोर से कर रही है। दरअसल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के अलावा कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत से ये बात साबित हो चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी के अत्याधुनिक और इनोवेटिव आइडिया से भरपूर चुनाव अभियान के सामने कोई दूसरी अन्य सियासी पार्टियां टिक नहीं पाती हैं। 2014 के आम चुनाव में पीएम उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र मोदी का चुनाव अभियान अभूतपूर्व था। उस दौरान नरेंद्र मोदी ने अपने धुआंधार प्रचार अभियान से तमाम पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। हालांकि बीजेपी के नक्शे कदम पर
चलकर आम आदमी पार्टी उससे टक्कर देती दिख रही है। पंजाब में जीत के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की नजर अब हिमाचल प्रदेश के साथ साथ गुजरात पर भी है। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस सत्ता से दूर है और वर्तमान में हिमाचल के साथ साथ गुजरात में बीजेपी की सरकार है। इस बार के विधानसभा चुनाव में दोनों ही राज्यों में आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद से लड़ाई और दिलचस्प बनी हुई है। इसके अलावा दर्जन भर से ज्यादा छोटे दल भी अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि हिमाचल और गुजरात दोनों ही राज्यों में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकती है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 44 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस के केवल 21 सीटें ही मिल पाई थी। 2017 के चुनाव में बीजेपी को 48.8% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के पक्ष में 41.7% मतदान हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट। तो दादी के नाम पर प्रियंका दीदी वोट मांग रही हैं और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वैभव अग्रवाल, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सैफ खान साहब, प्रवक्ता कांग्रेस, जुड़ चुके हैं और प्रोफेसर नीरज जैन, राजनीतिक विश्लेषक, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। पहला सवाल प्रोफेसर साहब आपसे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी परिवर्तन प्रतिज्ञा करके चुनाव मैदान में उतरी हैं और वो पूरी तरीके से फॉर्म में भी दिखाई दे रही हैं। हालांकि ये नया नहीं है, चुनाव प्रचार में वो जी जान लगाकर कांग्रेस के लिए वोट मांगती ही हैं। चुनाव परिणाम की दृष्टि से वो कितनी प्रभावी रहेंगी? सर, आवाज मिल रही है आपको? नीरज जी। मैडम, मैं आपको सबसे पहले तो हम किसी भी चर्चा करने से पहले मोरबी कांड में जितने हादसा हुआ, इसमें जितने लोग हमारे मृत हुए हैं, उनकी आत्मा को, उनके परिवार के लोगों को, लोकतंत्र परिवार की साधना करना चाहूँगा। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है। और ये जो आपने बात कही है प्रियंका गांधी, हर पार्टी का अपना अपना एक एजेंडा होता है। हर पार्टी अपने अपने तरीके से प्रचार करती है और अच्छा तो होता है कि जब राज्य उसकी पार्टी के नेता लोग प्रचार करें, लेकिन आप एक चीज नहीं देख रही हैं कि देश के प्रधानमंत्री विगत 2 लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में जब जाके प्रचार करते हैं तो ये बड़ा अद्भुत सा लगता है। देश पूरा आपका है, पूरा देश आपका है, सारे राज्य आपके हैं। आज तक कभी किसी प्रधानमंत्री ने बतौर प्रधानमंत्री जाके सभी से नहीं किया है प्रचार। सुना है कि जैसे कल वो आने वाले, ठीक है, प्रियंका जी कर रही हैं, जयराम ठाकुर जी करें, करना करें, लेकिन प्रचार से मतलब नहीं है। सबसे बड़ा मतलब है कि महंगाई, बेरोजगारी और पुरानी पेंशन पे इस सरकार ने क्या किया है, और यही अहम मुद्दे आपके रहेंगे और यही पर चुनाव लड़ते। देखिए, विकास पर आना चाहिए। इस वक्त वहां की हिमाचल की जो सबसे बुरी स्थिति अभी विधानसभा में ही जयराम ठाकुर जी ने जो कही है कि हिमाचल जो है कितने लाख उसमें जो है जा रहा है, कर्जे में जा रहा है। तो जब ऐसे इतने कर्जे में जा रहा है, इतने लाख करोड़ कर्जे में जा रहा है, और उसको उबारने के लिए कौन सी एक नीति बनाई है? कांग्रेस बताए उन्होंने क्या बनाया? अगर उनका भी तो सॉलिड तो एक अपनी अपनी सबने नीति बनाई होगी कि आप कांग्रेस आएगी तो वो क्या करेगी, भाजपा है तो उन्होंने क्या किया। प्रचार तो करने का सबको अधिकार है, जो जिसको चाहे करे। बिल्कुल सही आपने कहा। वैभव अग्रवाल जी, मिशन हिमाचल में जुटी प्रियंका गांधी ने सत्ता में आने पर 1 लाख पदों पर नियुक्ति का वादा किया है, तो जनता को उन्होंने फिर अपनी दादी की याद दिलाई। दादी के नाम पर प्रियंका दीदी वोट मांग रही हैं। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए ऋषि जी, प्रियंका गांधी वड्रा नहीं, प्रियंका गांधी वड्रा, ये जो भी नाम है उनका, प्रियंका खान भी हो सकता है, मतलब मुझे पता नहीं है, बट
मेरे को एक बड़ा परेशानी होती है जब मैं ये सोचता हूँ कि कांग्रेस 50 साल, 40 साल, 60 साल सर, पुरानी राजनीति अभी जो आपने शब्द बोले इससे बहुत सारे लोगों को परेशानी हो सकती है, बहुत सारे लोगों को आपत्ति हो सकती है, इसलिए जो आपसे मैंने सवाल पूछा है कृपया आप उसका जवाब दे दीजिए। क्यों आपत्ति क्यों हो सकती है? राजीव गांधी के पिता का नाम क्या था? ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में क्या है? लेकिन बहुत सारे लोगों को आपत्ति हो सकती है। सबसे पहले आपत्ति उठाने वाले तो सैफ खान जी बैठे हुए हैं। मैं तो कागज की बात कर रहा हूँ। मैं तो कागज की बात कर रहा हूँ। इट्स ओके। आपत्ति क्यों होगी इसके अंदर? जी सैफ खान जी, देखिए रेशु जी, इसका जवाब ले लेते हैं, उसके बाद मैंने जो प्रश्न किया सर उसका जवाब आप दीजिएगा। जी सैफ खान जी। हाँ, देखिए सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ पे बैठे हैं वो अगर नाम और इस तस्वीर पे जाएंगे तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा इनको चुभने वाला नाम तो है वो गांधी जी का ही लगता था। तभी तो गॉडसे के फॉलोअर्स जो बैठे हुए आज चांदी पे गांधी जी के नाम को सुनते ही बड़ी मिर्चें लगती हो, तो वो नजर आ ही रहा है। इसीलिए हमारे देश में रेशु जी ऐसी पार्टियों को जो है समापन करने का वक्त आ चुका है और जल्दी ही समापन जो है हिमाचल में इनका होने जा रहा है। आज ये बैठे हुए जो है शुरुआत जो उन्होंने की तभी मिर्चें जो है लग गई रेशु जी। दिक्कत तो ये है महात्मा गांधी जी को कत्ल करने वाले लोग जो है उनके फॉलोअरशिप में, गॉडसे के फॉलोअरशिप में, मैं अभी चैनल था आपके, इनको चैलेंज करके बोल सकता हूँ कि गॉडसे को मुर्दाबाद बोल के दिखा दे रहा है एक बार। चलिए अभी पता चल जाएगा कितने गांधीवादी ले लिए या कितना बड़ा जो देश को ये मानते हैं। आइए चलिए, हम विषय को भटकाना नहीं चाहते हैं। हम हिमाचल की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, हम विषय को भटकाना नहीं चाहते हैं। हमारा कोई एजेंडा नहीं है कि आप लोगों को बुलाएं, डिबेट में यहाँ पर युद्ध करवाएं। हमारा मकसद है, हमने आपको डिबेट में बुलाया है तो आपसे सवाल करें और आप सीधे सीधे जवाब दें। सर, ये कोई युद्ध का मैदान नहीं है। मेरे आपसे निवेदन है, यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं कृपया उनका ही जवाब दें। अब आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए वैभव अग्रवाल जी। देखिए, ऐसा है कि मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि जब हिमाचल आज की तारीख में 21वीं सदी में बाकी भारत देश के साथ जुड़कर प्रवेश करने के लिए तैयार है, तब और मैं माननीय प्रोफेसर नीरज जी की बातों का सम्मान करता हूं। उन्होंने प्रश्न ठीक उठाए हैं और एक पॉलिसी है जिसमें हिमाचल सरकार, डबल इंजन की सरकार जो है वो इस पे कार्य कर रही है। लेकिन जब हम 21वीं सदी में जा रहे हैं और हिमाचल उसके साथ प्रोग्रेस कर रहा है और करप्शन कम हुआ है, डिजिटाइजेशन ज्यादा हुआ है, कई फैसिलिटीज हैं, सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, नौकरियां हैं, मेडिकल फैसिलिटीज हैं, टूरिज्म के लिए फैसिलिटीज हैं, टनल है, बहुत सारी चीजें हैं तो ऑलरेडी सरकार ने करी हैं और डबल इंजन की सरकार होने की वजह से ऑलरेडी बहुत सी प्रोग्रेस चल रही है, बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि 30-40 साल पुरानी राजनीति करने की जरूरत है। इसका प्रदर्शन एक ही है कि कांग्रेस के पास इंदिरा गांधी जी के अलावा कोई लीडर ही नहीं है। क्यों नहीं इन्होंने बोला कि राहुल गांधी हिमाचल आए थे? क्यों नहीं इन्होंने बोला वीरभद्र सिंह कहाँ गए? पूरी रॉयल फैमिली को इस्तेनाबूद कर दिया, मिटाई दिया उन्होंने सिरे से। हिमाचल की राजनीति वीरभद्र सिंह जी ने करी, उनके परिवार ने करी और उनको निस्तेनाबूद कर दिया, उनको मिटाई दिया, नाम ही हटा दिया। जवाब ले लेते हैं सैफ खान साहब। आपके नेताओं को मैं आप ही का सवाल पूछ रही हूँ सर, आप ही का सवाल पूछ रही हूँ। बता दीजिए कि आपके नेताओं को चुनाव के समय ही क्यों बापू और इंदिरा जी की याद आती है? राज्य की पूर्ववर्ती सरकारों ने ऐसा कुछ काम नहीं किया क्या कि जिसके नाम पर आप लोग वोट मांग सके? रेशु जी, सबसे पहले जो दर्शक हमारे देख रहे हैं और हमारी जो जनता है उनको मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ कि नेता वो हमारे ही हैं जिनका ये भी नाम लेते हैं। इनके पास तो कोई नेता था ही नहीं, ना फ्रीडम फाइटिंग से लेके जो है या ना कोई ग्राउंड स्तर के ऊपर जो है जिनका ये नाम भी ले सकते। ये सरदार पटेल साहब का नाम लेंगे तब भी जो है हमारी लोग जो है, ये अम्बेडकर साहब का भी नाम देंगे, वो भी हमारी पार्टी के जो है। ये तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देश में जो है अगर कोई लीडर था या जिन्होंने देश के लिए काम किया वो हमारी पार्टी के रहे। और अभी जो जुमलेबाजी करने का जो ट्रेंड भारतीय जनता पार्टी जो है तो स्मार्ट सिटी हो, बुलेट ट्रेन हो, 15 लाख। सवाल तो लेकिन ये है ना कि आपके पास अभी कोई चेहरा नहीं है क्या सैफ खान जी? नहीं, देखिए चेहरे की बात नहीं, हम तो साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है हर एक नेता, हर एक लीडर जो है वो अच्छे प्रोग्रेस और अच्छी लीडरशिप के ऊपर और काम करता आ रहा है और आगे करता रहेगा। 10.8% GDP हम 3 मरतबा छू चुके थे 2013-2014 के अंदर।
आज मुझे बीजेपी के कोई भी टेन्योर का बता दीजिए 10.8% जीडीपी कब छू पाए हैं आज। अगर ये मगर ये जो है चैनल पे बैठ के जो है वही झूठे बातें, वही जो है 77,000 करोड़ का जो है डेप्थ में चल रही है हिमाचल प्रदेश। और सवाल को घुमा दिया आपने, सवाल को घुमा दिया, पूछा क्या, सवाल को घुमा दिया। नहीं, मैं आपसे कोई सवाल घुमाने की कोई बात नहीं कर रहा हूँ। प्रियंका जी हैं, मैंने तो सीधा सीधा पूछा ना कि अभी भी आप इंदिरा गांधी जी का जिक्र कर रहे हैं, आपके पास कोई अपना चेहरा नहीं है क्या जिसके ऊपर आप बात कर सकें? इंदिरा जी भी हमारी ही थी। आप ही की थी, कोई मना नहीं कर रहा है, आप ही की थी, कोई मना नहीं कर रहा है, पूरा देश जानता है। लेकिन अभी आपके पास कोई चेहरा नहीं है क्या? प्रियंका गांधी जब भी जाती हैं हिमाचल में, वो दूसरे बार अब दौरे पर गई हैं, चुनाव प्रचार करने के लिए गई हैं। आज भी वो दादी के नाम पर वोट मांग रही थी। इससे पहले जब वो गई तो उन्होंने कहा कि मेरी दादी ने कहा था कि जब मैं शहीद होंगी तो मेरी जो अस्थियां हैं वो हिमाचल की चोटियों पर कुछ डाल दी जाएं। पिछली बार जब वो गई तब भी दादी के नाम पर वोट मांग रही थी, अब गई हैं अब भी दादी के नाम पर वोट मांग रही हैं। तो सवाल तो आपसे यहाँ पर यही है कि अभी कोई चेहरा नहीं है क्या कांग्रेस के पास में? नहीं, देखिए, सबसे पहली चीज जो है वो अपनी दादी या दादी इंदिरा जी की अगर बात की तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो हिमाचल से बहुत ही खास से भी जुड़ी हुई थी। और जाहिर सी बात ही वो प्रियंका गांधी जी जो है उसी परिवार से है जिसकी वो दादी, मतलब दादी उसमें होती है, उनके एक्टिव जाती है। बोलने वाली बात नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो है दिलदोरे पीटे जो और पूजा जो है गौडसे की करें, जबकि देश का फ्लैग तक जो है वो मानने के लिए अपने दफ्तरों में लगाने के लिए जो उनको बड़ी तकलीफ होती थी। आप इनके महबूब जी, आप सहमत हैं खान साहब की बातों से? सहमत हैं आप? ऐसा है कि सैफ भाई के पास मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं है। और मैं राष्ट्रीय राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं राष्ट्रीय राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रदेश की राजनीति की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस के कई ऐसे सड़कें बना दी हैं, सड़कें बना, एजुकेशन की बात कर रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। आप जानते हैं 12 लाख ज्यादा जो है। सैफ भाई मेरी टर्न, उनको मौका दीजिए बोलने का। सैफ खान जी, मौका दीजिए उनको भी बोलने का। वो भी डिबेट में आए हैं, वो भी चर्चा करना चाहते हैं, उनको भी मौका दीजिए। जी, मैं इसी की बात तो दोहराते भी कह रहा हूँ, जो अभी जुमलेबाजी कर रहे थे फिर बैठे थे। अनएम्प्लॉयमेंट 12 गुना यानी 12 लाख गुना जो है बढ़ चुकी है, 12 लाख के ऊपर जो आंकड़ा चल चुका है। लेबर ब्यूरो कह रहा है सड़कों में गड्ढे तो लगातार हम देख ही रहे थे, तो वादे हर जगह किए जाते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं सैफ भाई, आज तक कभी कंप्लीट नहीं हुए, सिर्फ चैनलों पे भाषण दे। 77,000 करोड़ का डेप्थ है, ये विकास का मॉडल जो है भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। हाँ, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब मैं बोल लूं? हाँ, बोलिए साहब, आपको बोलने के लिए जो है जुमलेबाजी थैंक यू पार्टी जो है, बिल्कुल बोलिए। तो रेशु जी, अब ऐसा है कि अगर अब इन्होंने राष्ट्रीय राजनीति का बात कर दिया है तो मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा दर्शकों को आपके जरिए कि 1975 में जब इंदिरा गांधी जी, ये वही इंदिरा गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी वड्रा की दादी जी हैं, जिनके नाम पे वोट मांगा जा रहा है, जिन्होंने इमरजेंसी लगाई। और हिमाचल में उस इमरजेंसी की वजह से उस समय सब्जियां और इमरजेंसी की वस्तुएं बिल्कुल बहुत त्राही हो गई थी और बहुत मुश्किल हो गया था वहां पे। और लोग डिप्रेशन में, हिमाचल के लोग डिप्रेशन में चले गए थे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि इन्होंने वो पत्ता खेला। चलो कोई बात, खेल दिया। तो अपन इमरजेंसी की बात करके के बाद हिमाचल में जब 1984 में रॉइट्स हुए तो दिल्ली से लेकर हिमाचल तक वहाँ तक सर, आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ना मुझे समझ में आ रहा है ना जनता को समझ में आएगा। तो फिर क्या फायदा दोनों एक साथ बोलेंगे? एक एक करके आप बात रखिए ना अपनी। सैफ भाई, मैं बोल लेता हूँ या आप बोलते हैं? तो ऐसा है कि हमें याद रखना चाहिए कि ये इंदिरा गांधी है, ये वही गांधी परिवार है, ये वही कांग्रेस है जिसने दिल्ली में राइट करवाए, 1984 के सिख दंगे करवाए और हिमाचल तक की आवाज गई। तो देखिए, ऐसा है कि मैं तो इसीलिए आज के परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा था। जब इन्होंने राष्ट्रीय राजनीति की बात कर ली, पर इनके पास प्रदेश में कोई लीडरशिप नहीं है, इनके बोलने के लिए नहीं है कि वीरभद्र सिंह जी ने अपनी पिछली सरकारों में क्या किया। कांग्रेस की जो पिछली सरकारें थी उन्होंने टूरिज्म में कितने घपले किए, कितने लोग किए, वो तो सबको जग जाहिर है। कितने तो केसेस अभी भी लंबित हैं, कितने तो चल रहे हैं।
और अभी अभी में एक स्टेटमेंट वीरभद्र सिंह जी के परिवार ने एक स्टेटमेंट दिया था, वो अभी आया था, जिसमें बोला गया था कि कांग्रेस के खिलाफ बोला गया था। मेरे को नामजद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो देखिए, मैं अपनी राजनीति कर रहा हूँ और अन्य दल अपनी राजनीति कर रहे हैं। मैं तो केवल बिल्कुल, कांग्रेस अपनी राजनीति कर रही है और बीजेपी अपनी राजनीति कर रही है, लेकिन विकास की राजनीति का ये कौन सा रूप है? आप ये भी बता दीजिए कि निगम से लेकर संसद तक के हर चुनाव में आपके पास सिर्फ मोदी जी हैं। नहीं, ऐसा है कि मैं आपको बताऊं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि मोदी जी एक पार्टी के लीडर हैं और देश के लीडर हैं। तो ऐसा है कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है उसके अंदर, प्रदेश के अंदर हमारा मुखिया है, ऐसी बात नहीं है। प्रदेश में हमारे लीडरशिप है, प्रदेश में पूरा कैबिनेट है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देश के एकीकृत करने की बात कर रहे हैं, तो हम जो फोकस है जनता का वो डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि देखो, आपको मोदी में विश्वास है, मोदी देश को और हिमाचल प्रदेश को दोनों को साथ लेके चल रहे हैं। बेशक हिमाचल में डेट है, ठीक है, कार्य हो रहा है। पिछली सरकारों में अगर इस बार दोबारा जनता सरकार चेंज करेगी सर, तो सर कार्य हो रहा है, तो वो कार्य आप क्यों नहीं गिनवाते हैं? केंद्र की योजनाओं के बारे में ही हमेशा क्यों गिनवाते रहते हैं? नहीं, क्योंकि वो डबल इंजन की योजना है ना। तो केंद्र की सारी योजनाएं देश के बारे में बात कर रही हैं। तो हिमाचल में जितनी योजनाएं करी, अब केंद्र में डिजिटाइजेशन होता है तो वो हिमाचल में इम्पैक्ट पड़ता है। केंद्र में अगर हम जीएसटी की बात करते हैं तो वो हिमाचल में जीएसटी। चलिए, सैफ खान जी को मौका दे देती हूँ, वरना कहेंगे मुझे बोलने का मौका नहीं दिया डिबेट में बुला के। सैफ खान जी, देखिए, सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की जो प्रतिनिधि है उसकी एक ही करके बात जो है क्लियर करता हूँ। अभी ये दिल्ली की राइट्स वगैरह की बात कर रहे थे, या दिल्ली की राइट्स की या की इन्होंने बात की। 35 साल में दिल्ली में सबसे भयानक अभी दंगा आपने जो है दिल्ली में देखा। और जब जो है कोर्ट संज्ञान लेती है कपिल मिश्रा जैसे इनके विधायकों के ऊपर जो है, तो कोर्ट की जजेस का रात जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये तो हाल है दंगों का। और मैं ये बताना चाहता हूँ साथ साथ में कि खुद पार्लियामेंट में सूची दी जा रही है कि मैक्सिमम दंगे जो है या राइट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के टेन्योर में जो है रजिस्टर किए जा रहे हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि यहाँ पे चैनल पे बैठ के कुछ और ही बात करते हैं। बट फिर उन्होंने बात की जो है करप्शन की, जो है ये करप्शन की बात करते हैं कांग्रेस के लीडर। अच्छा, कितने लोग जेल में है आज करप्शन की वजह से? क्योंकि ये बात जितनी भी करते हैं सब जुमलेबाजी के ऊपर यकीन करते हैं। सच्चाई वाली बात मैं आपको बताता हूँ ये है कि इन्होंने जो योजनाएं बनाई, क्या योजना है, 2800 करोड़ की योजना आईटीएच डिपार्टमेंट की अलॉट कर दी गई केवल 8 कंपनियों, जो उनकी खास थी हिमाचल प्रदेश। ये वो योजनाएं बनाते हैं जो उनके हाथ है। और यही हमें जो अभी गुजरात में जो पुल गिरा है, जो बल्ब बनाता था है ना, और घड़ियां बनाता था, उनको अलॉट कर दिया गया बिना फिटनेस के और बिना जो है उसके लोड के टेस्टिंग के। ये सब करने के बावजूद भी अलॉट करवा दिया। ये है इनकी योजनाएं। ये योजनाएं बनाते हैं बैठ के। ये योजनाएं हवा में बनने वाली योजनाएं, ये जो बनाते हैं या ये जो उसके ऊपर चलते हैं। चलिए, किसकी योजनाएं हवा है और किसकी योजना धरातल पर काम कर रही हैं, ये तो जब अब चुनाव होगा, मतदान होगा, जनता ही तय करेगी। उसके बाद ही पता चल जाएगा कि कौन हवाई है और कौन वाकई जनता के लिए काम कर रहा है। प्रोफेसर नीरज जैन जी, कांग्रेस के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो टॉप लेवल की कमेटी बनाई है उसमें से अब तक सिर्फ प्रियंका ही एक्टिव दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस अपनी चुनावी रणनीति को लेकर स्पष्ट नहीं है या यही उसकी रणनीति है? देखिए रशु जी, ये कांग्रेस का अपना मामला है और मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष में है, उन्होंने किसको जिम्मेदारी की, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। लेकिन जैसे एक ये बड़ा चेहरा है, प्रियंका जी एक बड़ा चेहरा है, राहुल गांधी एक बड़ा चेहरा है, और इन लोगों ने जब एक साउथ में चल रहा है तो हिमाचल के इलेक्शन के लिए करके चल रहा है। मैं समझता हूँ कोई गलत चीज नहीं, और होना चाहिए सबको अपना अपना करने का अधिकार। ये उनका अपना, कांग्रेस का अपना मामला हो सकता है। कांग्रेस को लग रहा होगा कि जो सीटें इन्होंने ली थी भारतीय जनता पार्टी ने उधर चुनाव में, उतनी सीटें हम इनसे ले सकते हैं इस बार, तो खाली प्रियंका गांधी से इनका काम चल सकता है। और इनके संगठन को भी चाहिए कि और भी लोग आए जिस तरह से ये लोग आ रहे हैं। लेकिन ये बताइए क्या ये चुनाव मोदी का और प्रियंका गांधी का हो रहा है या हिमाचल प्रदेश का हो रहा है? जैसे जी बड़ा कष्ट होता है। देखिए, आपने अगर प्रदेश में विकास किया है तो आप विकास की बात करके अपना चुनाव लड़िए, जीतिए। क्यों कोई बाहर से आता है? तो ये थोड़ा कष्टदायी है।
देखिए जहां पर आप ये जान लीजिए, अभी मैं देख रहा था इसको कि आपके पूरे हिमाचल की 68 सीटों में 75,03,010 कुल इसकी आबादी है। और इन आबादी में जो है साक्षरता भी महिलाओं की कम नहीं है। महिलाओं की साक्षरता 75.91% है, जबकि पुरुषों की 89.56% है। इतनी अच्छी जो इंटेलेक्चुअल सोसाइटी है हिमाचल में, बावजूद इसके लोग फिर हम विकास की बात नहीं कर रहे हैं, फिर हम बेरोजगारों को रोजगार की बात नहीं कर रहे, फिर आप पुरानी पेंशन की बात नहीं कर रहे। और 2 इंजन की सरकार ठीक है, बहुत अच्छा चल रही है, चले हमारे उत्तर प्रदेश में भी चल रही है, लेकिन अभी विगत चुनाव में ये नई चीज देखने को मिली। जब कभी चला करता था रोटी कपड़ा और मकान, न आज रोटी है न कपड़ा है, मकान की तो बात ही छोड़ दीजिए। बेरोजगारी है, आज महंगाई है और पुरानी पेंशन नहीं। तो आप सोशल सिक्योरिटी क्या कर रहे हैं और किस तरह से आप प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे, इस मुद्दे पर आइए। अगर आपने विकास किया है, जयराम ठाकुर जी ने अगर विकास किया है वो हिमाचल प्रदेश में, तो मैं समझता हूं कि आप विकास के मुद्दे लेके आइए कि आप इसमें और करेंगे। अगर विकास किया तो 64,904 करोड़ रुपए का कर्ज कैसे है? देखिए बहुत मुद्दे हैं, जबकि अभी 4-5 दिन पहले इन्होंने कहा हमारा 49,000 करोड़ का हमारे इस पर कर्ज। इसका जवाब तो वैभव अग्रवाल जी ही बेहतर तरीके से दे सकते हैं। नहीं अब देखिए, नहीं वो वैभव जी जवाब दे, वो पार्टी के है। देखिए मैंने आपसे इसलिए कहता हूँ ऋषु जी कि मैं किसी पार्टी का नहीं, मैं शिक्षाविद रहा हूँ, विश्वविद्यालय का प्रोफेसर हूँ, लखनऊ विश्वविद्यालय का, और बड़ी बड़ी चीजें हम लोगों ने देखी हैं। तो हमारा ये मतलब है कोई भी दल हो जो राज्य को ऊंचाई पर लेगा विकास के पैमाने से, शिक्षा के पैमाने से, महिला उत्थान के पैमाने से, युवाओं को रोजगार के पैमाने से, वो सरकार आनी चाहिए। ये है जी वैभव जी। देखिए प्रोफेसर साहब ठीक कह रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए हमने जो हमारा दृष्टि पत्र जारी किया है, वो दृष्टि पत्र जनता के द्वारा 20,000-25,000 सुझाव दिए गए हैं। उसमें से केंद्र बिंदु चिन्हित करके जो कैटेगरी वाइज करके उसको एनालिसिस करके हमने उनको उतारा है। अब हमारा दृष्टि पत्र हिमाचल का यही कहता है। अब जहां तक सरकार आने की बात है, ठीक है, सरकार की अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन क्या होता है ना, एक सरकार को पूरा मैनिफेस्टो को पूरा करने के लिए, पूर्ण करने के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, जो कि विजन के हिसाब से 5 साल सम्मिलित नहीं होते हैं, क्योंकि हमारी जो भी पॉलिसी आती है वो डबल इंजन की पॉलिसी आती है। और डबल इंजन की पॉलिसी केंद्र पॉलिसी बना के उसको केंद्र में इम्प्लीमेंट करता है, और जो ड्यूल लिस्ट में होता है वो राज्य में आके इम्प्लीमेंट होता है। उसका असर आते आते दिखता है। और हिमाचल में ग्रोथ आज के टाइम में हिमाचल में बिजली, पानी, रोटी, कपड़ा और मकान की सुविधाएं जो कि मूलभूत सुविधाएं हैं, उनके ऊपर फोकस करके हिमाचल सरकार ने कार्य किया है, सड़कों पर कार्य किया है। तो इस बार जब बरसात हुई, लैंडस्लाइड हुआ, तो उसमें नुकसान बनस्पत पिछले सरकारों के बहुत कम हुआ है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है। टनल बनाई गई है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है, हेलीपैड बनाए गए हैं, एयरपोर्ट की मरम्मत कराई गई है, बहुत चीजें हैं जो जोड़ने के काम कर रहे हैं। और एक पूर्ण रूप से एक एक करके अपन लाइन आइटम को अगर देखेंगे तो उसमें समय लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ चीजें हमने पिछली बार प्रॉमिस करी थी 2017 में, जो कि पूर्ण नहीं कर पाए हैं। उन चीजों को तो साथ साथ रखा है। और आज से जो जनता द्वारा वोटिंग करी गई है, जनता द्वारा मांग करी गई है, उसको और सम्मिलित करके, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, तो हम ये विश्वास रखते हैं कि इसको पूर्ण रूप से कर पाएंगे। अगर पूर्ण रूप से नहीं कर पाते तो डबल इंजन की सरकार होने का क्या फायदा है? तभी तो हमें सपोर्ट मिलता है। और इसीलिए जनता के द्वारा दूसरी बार जयराम ठाकुर की सरकार चुनना बहुत जरूरी है हिमाचल के लिए, ताकि पॉलिसी में कंटिन्यूटी आए। कंटिन्यूटी यानी चलता रहना है पॉलिसी को। पॉलिसी में यदि किसी अन्य राजनीतिक दल की सरकार आती है, तो अन्य राजनीतिक दल की सरकार आके अपनी पॉलिसी लेके आएगी, उसको दोबारा आके लेकिन वो तो खुद मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। मोदी जी हमारे नेता हैं, देश के नेता हैं। हिमाचल प्रदेश, इसका मतलब उन्होंने कुछ नहीं किया राज्य में? इसका मतलब उन्होंने कुछ नहीं किया क्या राज्य में? वो अपने नाम पर वोट मांगे? खान साहब आप जवाब दीजिए इसका। 2017 में भी तो मोदी जी के नाम से लिया था हमने। ऋषु जी, सच्चाई ये है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि ग्रोथ रेट के लिहाज से अगर आप हिमाचल देखें तो 6.2% चल रहा है, 8.3% के आसपास जो है चलता आ रहा है। ये ग्रोथ की बात करते हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि
सच्चाई कुछ और कर रही होती है और बोल कुछ और रहे होते हैं। बहरहाल जो है अब ये मैं बताता हूँ, अब जो हिमाचल में ग्रोथ का जो मॉडल है वो कैसे आने वाला है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी हिमाचल प्रदेश को। हमने जो मैनिफेस्टो रिलीज किया है, रिस्टोर किया जाएगा ओल्ड पेंशन स्कीम। मैं हमारे राजनीतिक एक्सपर्ट है उनका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने जो है पेंशन, पुरानी पेंशन स्कीम की जो बात थी उसको हम रिस्टोर करने वाले, वापस लागू होने वाला है हिमाचल में जो है। वो तो प्रियंका गांधी भी कह चुकी हैं। बिल्कुल कह चुकी है और बिल्कुल होने वाला है। और जल्दी ही आप जो रिजल्ट अगर आप ये देखेंगे असेंबली इलेक्शन के बाद, जनता की मैंडेट के बाद चाहे वो आपको सबको जो है बहुत क्लियर और स्पष्ट सामने आ जाएगा। देखिए बोलने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन बोलने की सरकार, ये ट्रिपल इंजन बोलने की सरकार जो है, सरकारें वही प्रॉमिस, अच्छे दिन आएंगे, महंगाई, बेरोजगारी, तो पर कोई काम हो ही नहीं रहा। आप जाती क्या परसेंटेज वक्त चल रहा है महंगाई का, क्या इस वक्त जो है आंकड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का, हिमाचल की बात करें, पूरे देश की बात करें, हमारे पूरे देश में इतनी बेरोजगारी है इस वक्त जो है, और हिमाचल तो इसमें और नीचे जाता जा रहा है आप अनएम्प्लॉयमेंट के रेशियो के ऊपर जो है, मगर हम जो है उसके ऊपर बात नहीं करना चाहेंगे। फिर मौजूदा आदत जो है किसी को पॉइंट आउट करेंगे कि ये क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं आया। महंगाई, बेरोजगारी, सेटअप वहां पे कैसे हम दूर कर सकते हैं, इसके आप मुद्दे के ऊपर जो है वो बात नहीं करेंगे। फिर बहुत आभारी हमारे राजनीतिक एक्सपर्ट का कि एटलीस्ट उस चीजों का नाम तो लेते हैं कि हाँ साहब हमारे देश के और हमारे स्टेटों में, सिर्फ एक ही स्टेट नहीं, हिमाचल की बात करें, गुजरात के इलेक्शन में हर जगह के ऊपर आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, आप महंगाई की बात करें, जरूर के ऊपर पेट्रोल और डीजल पे 150% जो है गवर्नमेंट वसूली ले रही है अपनी जेब में डाल देगी। ये तो उनका विकास का मॉडल है। ये विकास की बात करते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार को वापस मैंडेट दे दिया जाए, जो मोदी जी के फेस के ऊपर जो है वो वोट मांग रहे हैं। चलिए ये तो तमाम सरकारों का काम होता है, और जब कोई विपक्ष में होता है तो इस तरीके के आरोप लगाता है, और जो कोई सत्ता पक्ष में होता है तो वो भी आरोप लगाने से बाज नहीं आता है। लेकिन खान साहब, आपको ऐसा नहीं लगता कि प्रियंका अपनी मेहनत के अनुपात में लाभ अर्जित नहीं कर पा रही हैं? मोदी मॉडल के सामने कोई मजबूत आइडिया देने में आप असफल रहे हैं? देखिए हमारे देश की आजादी के लिए भी जो है हमने बहुत वक्त इंतजार किया था, बहुत मूवमेंट चलाए थे, क्विट इंडिया मूवमेंट चलाए थे, तब जाके तो हमारा देश आजाद हुआ। तो अगर ये बात करती कि एकदम ही फौरन ही अगर ये मैंडेट मिल जाए हमें, तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं, और कोशिश करना हमारा फर्ज है, हमारा काम है, वो हम करते आ रहे हैं, पहले भी करते रहे और कभी हटेंगे नहीं इस बात से। ये मैं आपको जरूर आपके चैनल के माध्यम से जो है बिल्कुल बताना चाहूंगा, हम वही है जो पहले भी जो है प्रयास करते आ रहे थे जब देश की आजादी मिली थी, और आज भी करते रहे हैं। विकास के मॉडल पे चले थे और चलते रहेंगे। ये है हमारी सरकार जी। अच्छा नीरज जी, क्योंकि हम कांग्रेस और बीजेपी से तो लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी को भी हम भूल नहीं सकते हैं। पंजाब और हिमाचल का पॉलिटिकल टेस्ट मिलता जुलता दिखाई दे रहा है, इसलिए आम आदमी पार्टी महत्वपूर्ण फैक्टर बन सकती है। देखिए आम आदमी पार्टी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसका अपना जो है वो खेल बिगाड़ने के लिए है। वो सरकार तो नहीं बना पाएगी, और वो चुनाव जिस हिसाब से सारे प्रत्याशी दिए हैं और पूरे उन्होंने 413 प्रत्याशी अभी तक कुल मैदान में उतरे हैं, जिसमें 101 निर्दलीय प्रत्याशी हैं जी। और ये निर्दलीय हैं या इसमें आम आदमी पार्टी के भी लोग हैं, ठीक है। ये खेल बिगाड़ सकते हैं, किसका बिगाड़ेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। हो सकता है कुछ अविस्मरणीय परिणाम सामने आ जाए। एक बड़ी सी कहावत हम लोगों ने पढ़ी थी, और खैर आप लोग जो है बहुत छोटे हैं, हम तो आयु में भी बहुत बड़े हैं, कि हमने ये पढ़ी थी 68-69 में, शेर चीते लड़े सियार ने हिरण खाया। तो ये भी कुछ हो सकता है। तो आप देख लीजिए कि ये लगभग जो है ऐसा कुछ जो है पंजाब के चुनाव में मिला है हम लोगों को देखने को, लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं है। तो आम आदमी पार्टी खेल बिगाड़ सकती है, और इसका बिगाड़ेगी यही हमने बताया, वक्त पता चलेगा। लेकिन इतना वो अभी फैक्टर वो लागू नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसने जो गुजरात में एक अपना कार्ड चला ना, गुजरात के चुनाव में आपने भी सुना होगा कि लक्ष्मी गणेश आने चाहिए सिक्के पे। यार ये देश है तो क्या हो रहा है? ये राजनीतिक चुनाव हो रहे हैं या धर्म की राजनीति हो रही है?
आप कर क्या रहे हो? तो इसका भी कुछ असर, देखिए देश सबका है, देश सबका, प्रधानमंत्री सबका है, नेता आपका हो सकता है, नेता किसी का हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस तरह से किसी के भी धर्म से खिलवाड़ करने का, किसी के मजहब से खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं है। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी मैदान में है और बीजेपी और कांग्रेस इसको किस तरीके से चुनौती के रूप में देख रही है से भी कि आम आदमी पार्टी का मैदान में होना आप लोग किस तरह की चुनौती अपने लिए मानते हैं? वैभव जी, पहले आपसे। देखिए, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी एक अन्य राजनीतिक दल है और भाजपा कभी भी किसी और राजनीतिक दल से चुनाव में या अन्य रूप से कोई चुनौती नहीं लेता है। भाजपा अपना कार्य करता है और वो कार्य जनता के बीच में रखते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर रिपोर्ट कार्ड में देखें तो सीनियर सिटीजन की पेंशन की उम्र जो है वो कम कर दी गई है। हिमाचल में एक बहुत बड़ा तबका है सीनियर सिटीजन की उम्र का और सीनियर सिटीजन का, तो उनकी उम्र एंट्री जो है पेंशन की वो कम कर दी गई है और उसको डबल कर दिया गया है। तो एक तो ये देखिए, फिर जो केंद्र की उज्ज्वला योजना है उसको महिलाओं तक पहुंचाया गया है। हिमाचल में महिलाओं का हमेशा से एक इशू रहा है, तो करीब 3 लाख महिलाओं ने उससे बेनिफिट उठाया है, 3-3.5 लाख महिलाओं ने उससे बेनिफिट उठाया है। आप चलिए, केंद्र की योजना बताने के लिए बहुत सारे अवसर, बहुत सारे मौके आपको मिलेंगे। सैफ खान साहब, मेरा जो सवाल आपसे था कि किस तरीके से आप आम आदमी पार्टी को चुनौती के रूप में देखते हैं या नहीं हिमाचल में, उसका जवाब आप दे दीजिए और आप प्रश्न को घुमाइएगा मत कृपया करके। देखिए रेशु जी, मैं फिर बहुत क्लियर करके जो है बता देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, ये आलोचना करने पे आई, या अपने विकास या अपने स्ट्रक्चर के ऊपर नहीं आई सरकार के अंदर। चाहे केंद्र की बात करें या दिल्ली सरकार की बात करें, या अगर पंजाब में भी देखने को मिल रहा है, ये सिर्फ आलोचना करने पे ऐसे अपने विकास के मॉडल पे नहीं आए। इन्होंने सिर्फ आलोचना की कि हम जो है ये करेंगे, हम ये करेंगे, इन्होंने ये खराब किया जो है, इन्होंने ये खराब किया। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? मैंने आपसे सवाल क्या पूछा, वो जवाब नहीं दे रहे हैं, बस घुमा रहे हैं आप बैठ के। रेशु जी मैं बहुत तब क्लियर कर देता हूँ, आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए बिल्कुल कोई चैलेंज नहीं है। सिर्फ झूठ बोलने वाले लोग हैं, जुमलेबाजी करते आ रहे हैं और हम 2014 से लेकर अब तक देख रहे हैं, यही सिर्फ जुमलेबाजी। लेकिन फिर ये भी तो मानना पड़ेगा कि शायद इनके झूठ को जनता पसंद कर रही है, तब भी इनकी सरकार बन रही है, झूठ भी पसंद कर रही है जनता। देखिए जी, जनता का मैंडेट तो उसको रिस्पेक्ट कर देना, हमें जो है हमारा फर्ज है कि हम उसको रिस्पेक्ट करें। मुझे कब तक झूठ चलेगा? अंग्रेज जो थे, अंग्रेज हमारे देश को ये भी बोलते थे लोगों को, जो है लोगों को कि हम तो यहाँ का सुधार कर रहे हैं। ये अंग्रेजों के ब्रिटिशर्स के टाइम से आपको मैं बता रहा हूँ, है कि नहीं? तो क्या वो कर रहे थे विकास हमारे देश? सवाल ये उठता है। अब चैलेंज जो है वो चैलेंज हमारे लिए चैलेंज ये है कि इनकी झूठ को जो है हम कैसे तत्वों में बदल के हम ग्राउंड लेवल पे जो है एक एक्चुअल प्रोग्रेस का मॉडल जो है दे सकते हैं। हमारी सरकार फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो थी वो रिकॉर्ड की गई थी, हाई थर्ड नंबर के ऊपर जो है, चाइना के ऊपर चले गए थे। चाइना तक जो है वो इतना परेशान हो गया था हमारे देश के इकोनॉमी की ग्रोथ की वजह से कि उसको स्टेटमेंट। चलिए, ये लोग झूठ बोल रहे हैं तो आपके पास तो मौका है ना सैफ खान साहब, अभी क्योंकि चुनाव प्रचार का टाइम है, ऐसे में आपके तमाम जो स्टार प्रचारक हैं उनको पहुंचना चाहिए, हिमाचल जाना चाहिए। गुजरात में तो कोई पहुंचता हुआ इधर नजर ही नहीं आ रहा है, क्यों वो लोग वहां नहीं पहुंच रहे हैं? सिर्फ आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं इस दौरान भी, जबकि 2 राज्यों में इलेक्शन है। आपको नहीं लगता कि आप बहुत पीछे हैं बीजेपी से अभी? नहीं, देखिए ये बात गलत होगी। मोदी जी खुद ने आके गुजरात में बोला कि अगर हमें किसी से खतरा है तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही। ये खुद मोदी जी के अल्फाज है, मेरे नहीं। ये उनकी खुद की स्टेटमेंट जो है दी गई थी। आम आदमी पार्टी तो खुद ही किसी रेस में ही नहीं, अगर मैं ये बात करूँ। आम आदमी पार्टी को आप रेस में नहीं मानते? दिल्ली में उनकी सरकार है, पंजाब में उनकी सरकार है और आप कह रहे हैं कि वो रेस में नहीं है। वो तो नई नवेली पार्टी है, उसके बाद भी देखिए राज्यों पर कब्जा कर लिया। प्रोफेसर नीरज जैन साहब, आज हम यहाँ पर बात हिमाचल को लेकर क्योंकि कर रहे हैं, तो कोई भी सरकार यहाँ पर रिपीट नहीं हुई है, बैक टू बैक कोई भी सरकार नहीं आई है, इसका क्या कारण आप मानते हैं? देखिए, हमने अभी आपको कुछ क्षण पहले बताया कि हिमाचल प्रदेश जो है एक बहुत साक्षरता का 82.80% साक्षर है, शिक्षित है, समझदार है।
और उसका एक सीधा है 5 साल हमने इनको मौका दिया, अब 5 साल इनको मौका देंगे। ये अल्टरनेट सरकार तो इसलिए कहते हैं कि एक सरकार रहेगी तो भ्रष्टाचार बढ़ सकता है और कुछ जातियां बढ़ सकती हैं, अनोमलीज बहुत बढ़ जाती हैं। है अब आप देख रही है जो सरकारी कर्मचारी है और जो आपका बेरोजगार छात्र है वो भी अपनी कमर कस के बैठा है कि जो वर्तमान सरकार है इसको हटाना है, इसको हटाना है तो दूसरी को लाना, इसको जो बेस्ट ऑप्शन मिलेगा वो उसको सपोर्ट करेंगे और वहाँ इसीलिए ये इसको बदलते रहते हैं। और ये लोकतंत्र का तरीका भी है। 5 साल हमने आपको देख लिया कितने गहरे पानी में आप है, 5 साल हम इनको देखेंगे कितने गहरे पानी में। आपने डायलॉग मार लिए, आप प्रैक्टिकल हो जाइए। अब आप डायलॉग मार रहे हैं, आप प्रैक्टिकल बन के दिखाइए। नहीं करेंगे तो फिर वो दूसरे को लाएंगे। तो देखिए ये तो बहुत अच्छी चीज है। अब तो इनके पास जो है आपके कांग्रेस के प्रमुखता जो बैठे हैं इनको भी ठीक है। देखिए एक चीज मेरी बात मान लीजिएगा कि किसी को कभी हल्के में मत लीजिए। आम आदमी पार्टी जो है ऐसा नहीं है, हमारे उत्तर प्रदेश में उसने कुछ नहीं किया, लेकिन आप समझिए ग्राम प्रधानी के चुनावों में बेहतरीन प्रदर्शन वो कर गई है। ठीक है, तो जिसका कोई वजूद नहीं होता उसी का वजूद माना जाता है। इसलिए सबका इज्जत है, सबकी सम्मान है और उनका भी सम्मान है आम आदमी पार्टी का। अगर वो आपसे बेहतर कर सकते तो वो भी आए, क्या दिक्कत है। लेकिन पुरानी पेंशन कौन लाएगा? चलिए ये सवाल यहाँ कर लेते हैं। बिल्कुल वैभव जी सर आपने पुरानी पेंशन को लेकर बात की, उसी को लेकर मैं सवाल करने जा रही हूँ। बात कर रहा हूँ जी हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का स्तर इन 5 सालों में क्या हुआ, बस ये बताया। ठीक है, मैं सवाल कर लेती हूँ। वैभव जी, पुरानी पेंशन बहाली और रोजगार का वादा किया है प्रियंका गांधी ने। अन्य राज्यों में भी पुरानी पेंशन बहाली की मांग चल रही है। आपको क्या लगता है कि इससे वोटर प्रभावित होंगे? देखिए ऐसा है कि हमने जब अभी रिसेंटली जनता से सुझाव मांगे थे तो उन सुझावों में पेंशन की जो सुझाव आए वो बहुत कम आए। और जहां तक भाजपा की बात है और भाजपा की आइडियोलॉजी और पॉलिसीज की बात है, देखिए ऐसा है कि भाजपा जनता से सुनकर जनता के लिए काम करने में विश्वास रखती है। अब क्योंकि प्रोफेसर साहब पूछ रहे हैं पुरानी पेंशन का क्या होगा, वो हो सकता है उनके लिए चुनावी मुद्दा हो, वो जिस नजरिए से देखते हैं। हो सकता है हमारे लिए भी एक चुनावी मुद्दा हो सके किसी अन्य दल के लिए चुनावी मुद्दा हो सकता है हमारे लिए ना हो और किसी अन्य दल के लिए भी ना हो। क्योंकि हमारे सामने बड़े चुनावी मुद्दे क्या है? एक तो शिक्षा है। हिमाचल में करीब 600 स्कूलों की मरम्मत हुई है और करीब 30 स्कूल नए खोले हैं डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, हम टारगेट के पीछे चल रहे हैं, कोई डाउट नहीं है उसके अंदर, लेकिन जनता कार्य होते हुए देख रही है। अच्छा, जहां तक पेंशन की बात है, पेंशन की उम्र मैंने आपको सोशल सिक्योरिटी की बात बताई, उसमें बदलाव किया है। पहले 850 रुपए मिलता था कांग्रेस के समय, अभी 1500 रुपए मिल रहा है भाजपा के समय। और आप ये देखें कि सरकारी डिपार्टमेंट्स में कंप्लेंट्स की बहुत लंबी फहरिस्त होती थी, उसका निस्तारण डिजिटल रूप से करा जा रहा है। हमने दूसरी स्कीम्स लगाई हैं जो ग्रीवेंसेस स्कीम्स हैं, वो उसके अंदर आ रहा है और मूलभूत सुविधाओं की इम्प्रूवमेंट हुई है, यानी रोटी कपड़ा और मकान। आप सड़कों की इम्प्रूवमेंट देखिए, ठीक है नेशनल हाईवे नहीं बना अभी, कोई बात नहीं, लेकिन मरम्मत जरूर हुई है। आज की तारीख में मैं अभी होके आया हूँ पीछे, और आज की तारीख में यदि चंडीगढ़ से आप धर्मशाला आप बाय रोड जाना चाहें तो बहुत अच्छा माहौल है। चंडीगढ़ से शिमला अगर आप बाय रोड जाना चाहें तो वाह, पहले जहाँ पे इतना मुश्किल होता था अभी तो आप तोल देंगे और निकल जाएंगे। तो मलाई की तरह सड़कें हैं बिल्कुल। तो देखिए, अच्छा आप अब शिमला की मॉल रोड की बात करने तो मॉल रोड की सफाई हो गई है, मॉल रोड को चौड़ा कर दिया गया है। ठीक है, अपना हिमाचल एक प्रदेश है, उसके अंदर दिक्कतें हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने जिस तरह उन दिक्कतों को किया है वो एक विजन के साथ किया है। वो इस तरह नहीं किया है और वॉर फुटिंग पे किया है। वो इस तरह नहीं किया है कि अच्छा ये खराब है तो इसको ठीक कर दो, अच्छा ये खराब है तो इसको ठीक कर दो, अच्छा ये खराब है तो इसको ठीक कर दो। हमने ठीक करने की बात नहीं करी है, हमने बल्ब को बदलने की बात करी है। वो अपन सैफ भाई और जैन साहब और हमारे आपके बचपन में एक वो आता था ना एड, जिसमें हीरो आता था और कहता था सारे घर के बदल डालूंगा। तो वो क्या है, पत्नी जी जब आज की तारीख में बल्ब लाने के लिए कहती है ना, तो अब भाजपा सरकार कहती है कोई बात नहीं पत्नी जी,
सारे घर के बदल डालूंगा। तो ऐसा है कि वो ठीक करने की बात नहीं है, फिक्स करने की बात नहीं है, इसको परमानेंट इलाज करने की बात है। और इसलिए विजन लगता है और इसलिए समय लगता है और इसलिए शायद हमारे 2017 के मैनिफेस्टो में हम पीछे चल रहे हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन हमने 2017 के मैनिफेस्टो से चीजें उठा के और हमने सीने पे लिया है उसको। हम ये नहीं बोल रहे कि हम उसके बारे में बात, ऐसा नहीं है कि हम उससे छुप रहे हैं या उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं और जेन्युइनली बात कर रहे हैं। लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि 2017 से आज तक 2022 तक जनता की प्रायोरिटीज में बदलाव है, वो हमने जनता से सुना है। और 2017 के जो मैनिफेस्टो है उसमें चलिए, आपने तो अपना विजन क्लियर कर दिया है जी, आपने अपना विजन क्लियर कर दिया। लेकिन सैफ खान साहब, आपका क्या विजन है? सिर्फ प्रियंका गांधी इकलौती मैदान में खड़ी हुई हैं, आपके सारे नेता और कहाँ चले गए? रेशु जी, हमारे नेता जो है वो ग्राउंड लेवल पे लोगों के लिए काम कर रहे हैं इस वक्त जो है। और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि जिस कंप्लेन डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं या गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, वो डिपार्टमेंट में जो पोस्टिंग जिनकी खाली है उनको सबसे पहले भरेंगे, पहला काम ये करेंगे। दूसरी चीज जो है मेडिकल फैसिलिटीज की अगर बात कर रहे हैं तो मोबाइल क्लिनिक जो है हमारा जो सबसे पहले आएगा। एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो मंथली पेमेंट प्लान जो है महिलाओं के लिए बनाया जाएगा। ये हमारी जो है हमारी सोच है और ये हम करने वाले हैं हिमाचल में, इंक्लूडिंग जो है पुराना पेंशन प्लान जो है हम लागू करने वाले हैं। ये हम करने वाले हैं हिमाचल में। और मैं आपको आश्वासन इस चीज को आपके चैनल को के माध्यम से सब लोगों को देना चाहूंगा कि पूरी मैंडेट के साथ में जो है नेशनल कांग्रेस को भरपूर तरीके से जैसे 2012 में 68 सीट से लेके आए थे वैसे ही आने वाले चुनाव में जो है हमें जो है मैंडेट दी है, क्योंकि हमने काम करके दिखाया है और हम ये फिर करके दिखाएंगे। चलिए नीरज जी, यहाँ पर सैफ खान तो डिबेट में ही बैठे बैठे तमाम इन्होंने वादे यहाँ पर कर दिए हैं, लेकिन अगर जनता के बीच जाने की बात यहाँ पर की जाए तो प्रियंका गांधी के अलावा इनका कोई और नेता अभी तक हिमाचल में नजर नहीं आया है। प्रियंका तो चलिए 2 बार चली भी गई हैं हिमाचल में, गुजरात में तो कोई भी नजर नहीं आया है अभी तक। अगर यही स्थिति रही, कांग्रेस अगर सक्रियता नहीं दिखाती है नीरज जी, तो क्या उसका वोट बैंक आम आदमी पार्टी की ओर खिसक जाएगा? देखिए, वो तो बहुत लाजमी बात है। मेरा तो ये देखिए, कोई नेता उनकी पार्टी का जाए ना जाए, उस राज्य में कार्य करने वाले उस राज्य के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर अपने अपने क्षेत्रों में लग जाए। और जब ये लग जाएंगे, इनके पास देखिए कांग्रेस में जो हमारे भाई कह रहे हैं सैफ जी और आप जो बता रही हैं वो ठीक है, इनके पास वादा ही है, ये सत्ता में तो है नहीं, ये वादा करेंगे। लेकिन जो वैभव भाई बैठे हैं ये तो सत्ता में रह के करें, हम मैनिफेस्टो 5 साल में पूरा नहीं कर पाए, अब दोबारा आएंगे तो इसको पूरा करेंगे। तो ये बड़ा एक विरोधाभास सा है। लेकिन देखिए, मेरा अपना व्यक्तिगत ये मानना है कि राज्य के लोग राज्य में विकास करें और राज्य के अंदर रह के ही करें। अब मैं यहाँ पे नीरज जैन वहां जाके हम हिमाचल में क्या कर लेंगे, हम गुजरात में जाके क्या कर लेंगे। लेकिन गुजरात का आदमी गुजरात में रह के जो गुजरात का कांग्रेसी कार्यकर्ता है, हिमाचल का कांग्रेसी कार्यकर्ता है, भाजपा का जो कार्यकर्ता है हिमाचल गुजरात का, अगर वो अपने स्तर से अपने जमीनी स्तर पर बूथ लेवल पर अगर कार्य करे तो मैं समझता हूँ किसी बाहरी नेता की आवश्यकता नहीं है। तो उसमें कोई मोदी जी हो चाहे प्रियंका हो, बिल्कुल अपना मान जी। बिल्कुल, चलते चलते वैभव जी, आखिरी सवाल आपसे कि मैनिफेस्टो तो बना दिए जाते हैं, लेकिन ये मैनिफेस्टो आखिरकार बनाए क्यों जाते हैं? क्योंकि जितनी भी चीजें आप लोग लिखते हैं वो पूरी तो होती नहीं है, फिर आप कहते हैं कि हमें और मौका दे दीजिए तो इसमें हम इसको पूरा कर देंगे। अब आपने ऋषि जी जो बोली बात, वो शायद अगर 2012 में 13 में बात करी होती, आपने बोला होता तो शायद वो बात सही होती। क्योंकि आज 2014 से पहले जितनी सरकारें आई और उसमें हमारी सरकारें भी हैं, उसके मैनिफेस्टो इतने ज्यादा अधूरे रहे कि बात करने के लायक भी नहीं रहे। तो कोई बात नहीं, जैसी भी सिचुएशन थी। लेकिन 2014 से आज तक जब से भारत में, हिंदुस्तान में राजनीतिक बदलाव आया है और एक तूफान आया है मोदी सरकार का, और देश उस तूफान के साथ चल रहा है कंधे से कंधा मिलाकर, तब से राजनीतिक परिप्रेक्ष्य बदल गया है। हमने 2014 में जो मैनिफेस्टो प्रॉमिस किया, वादा किया, केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ क्योंकि हम डबल इंजन की बात कर रहे हैं और नरेंद्र भाई मोदी जो है वो कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, तो हम नरेंद्र मोदी की बात कर लेते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में जो वादे किए, 10 वादे किए तो उसमें से 9 पूरे कर दिए 2019 तक।
अब 19 में जो वादे किए हैं वो आगे पूरे कर रहे हैं। तो ऐसा है कि मैनिफेस्टो में मेरे पास समय का अभाव है, चलते चलते सैफ खान में 70 साल के जवाब ले लेती हूँ उनसे। बिगड़ैल रहा है तो हम बदलाव मौका चाहूंगा। वो जो 9 ये वादे की बात कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी, है ना, 6 दिन 15-15 लाख रुपए, इनमें से कौन से वो 10 वादों में से पूरे कर दिए हैं? मेरे ख्याल से पॉइंट आउट करने के लिए वो साफ देश को तेज जानता है और वो भी सच्चाई है देश के सामने। ये सब झूठी जो प्रक्रिया, झूठे वादे किए जाते हैं, मुझे लगता है सबसे पहले इस पर ही रोक लगानी चाहिए देश जी। और असली विकास करने वाली, जिसको भी आप ठीक समझते हैं, आप उसको वोट करें और हम पे यकीन रखें, हम ये करके दिखाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद प्रदेश की राजनीति पूरी तरीके से गर्मा गई है। जहां बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है, तो वहीं कांग्रेस चुनावी बैतरणी पार करने के लिए पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी का सहारा ले रही है। और इसी के साथ लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।